राजा हर्ष सूरज की पहली किरण के साथ अपने रथ पर भोजन सामग्री लेकर निकलते। रास्ते में मिलने वाले कुत्तों और अन्य पशुओं को वह भोजन कराते और ज़रूरतमंद इंसानों व साधुओं की भी मदद करते। उनके इस कार्य की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। एक दिन जब राजा कुत्तों को भोजन खिला रहे थे, उनका एक चापलूस मंत्री उनके साथ था। मंत्री ने उनकी प्रशंसा में कहा, महाराज, आप जैसा दयालु और महान व्यक्ति नहीं होता तो इन गरीब जीवों का क्या होता है। आप ही इनकी भूख मिटाते हैं। आपके बिना तो ये मर ही जाते। मंत्री की यह बात सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन पास में बैठे एक साधु ने इस पर ठहाका लगाया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? साधु ने सहजता से कहा, राजन, मंत्री जी की बात सुनकर हंसी आ गई। सच तो यह है कि इन जीवों को और हम सभी को पालने वाला वह परमात्मा है। हम सब तो केवल माध्यम हैं। देने वाला असली मालिक ऊपर बैठा है। हमें यह कभी अहंकार वश नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं। जो भी दे वह प्रेम और करुणा से दे, ना कि स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए। प्रेम हम लुटा सकते हैं, प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। राजा हर्ष ने साधु की बात सुनी, लेकिन उनका अहंकार आहत हुआ। उन्हें लगा कि साधु उनकी निस्वार्थ सेवा पर प्रश्न उठा रहे हैं। साधु की हंसी और उनके शब्द अहंकारवश नहीं, प्रेमवश बांटना चाहिए, राजा के मन में घर कर गए। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वे यह सिद्ध करेंगे कि उनके ना देने से इन पशुओं और जरूरतमंदों का क्या होता है। अगले दिन राजा ने भोजन सामग्री तो रथ में रखी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। रास्ते में कुत्ते उनके रथ के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन राजा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। भूखे इंसान और साधु की ओर भी राजा ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह ठान लिया था कि बिना किसी को खिलाए वापस लौटेंगे, ताकि यह सिद्ध कर सकें कि उनके न देने से पशु और मनुष्य कैसे परेशान होते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। कुत्तों ने रथ का पीछा किया, लेकिन राजा ने मन को कठोर बनाए रखा। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने देखा कि कुत्ते अब कमज़ोर और थके हुए दिखने लगे थे। फिर एक दिन जब राजा रथ पर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि साधु उसी मार्ग पर बैठे हुए थे। राजा ने सोचा कि अब साधु से सामना किया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि उनकी बात गलत है। राजा रथ को साधु के पास रोक कर बोले, देखो, मैंने कई दिनों से इन कुत्तों को कुछ भी नहीं खिलाया। क्या अब यह नहीं प्रमाणित करता कि मैं ही इनका पालन पोषण करता था? तुम्हारी बात की सब कुछ ऊपर वाला करता है गलत साबित हुई। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, क्या आपने यह देखा है कि इन दिनों इन कुत्तों का पेट कैसे भरा? राजा बोला, यह तो आप ही देख सकते हैं कि यह कितने दुर्बल हो गए हैं। कुछ दिन और भरपेट भोजन ना मिला तो इनकी मृत्यु तय है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु और जीवन भी उसी परमात्मा के हाथों में है। अगर इस तरह से इनके प्राण जाने हैं तो यह भी उसका लिखा होगा। मैं फिर कहता हूँ, आप प्रेम बांटें। राजा ने ठान लिया कि वो साधु की बात को गलत साबित करेगा। अगले दिन राजा हर्ष अपने रथ पर भोजन सामग्री लेकर निकले। मार्ग में अचानक रथ का एक पहिया टूट गया और राजा समेत पूरी सामग्री उसी स्थान पर गिर पड़ी। राजा घायल होकर जमीन पर गिर गए। उनके पीछे पीछे चल रहे कुत्ते यह देखकर तुरंत राजा के पास आकर खड़े हो गए। कुत्तों ने भोजन को देखकर भी उसे छुआ नहीं। वे राजा के चारों ओर खड़े होकर
उसकी चिंता में घबराए से लग रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा चकित हो गए। उसी समय साधु धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन देखो, भोजन गिरा देखकर भी इन कुत्तों ने इसे छुआ तक नहीं। इसके बजाय ये सभी तुम्हारे पास आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन दान और इन जीवों का प्रेम तुम्हारे लिए रक्षा बन गया। साधु ने आगे कहा, तुमने अब तक अहंकारवश इन्हें खिलाया, परंतु देखो, इन जीवों ने तुम्हें सच्चे प्रेम से अपनाया। ये तुम्हारे प्रति वफादार हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। लेकिन जान लो, जब तक तुम इन्हें प्रेम पूर्वक नहीं खिलाओगे, ये उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। प्रेम से दिया गया दान ही सच्चा दान होता है। राजा को साधु की बात गहराई से समझ आई। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने उनके कर्मों की पवित्रता को दूषित कर दिया था। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब से वे हर किसी को प्रेम और करुणा के साथ सहायता करेंगे। उस दिन के बाद राजा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने प्रेम और निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म बना लिया। उनके इस परिवर्तन ने पूरे राज्य में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाया। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत ही आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था, जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंखें बंद थीं। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार ने एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। यह डोल जाएगी, साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर पुसर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे मान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने
हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने कहा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। सियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकट आ गई। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मजीरे, घड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। सियार सियाराम भजनम भजनम। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती। तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछा, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर्मूषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर वैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहों को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियां का पिंजर बचा रह गया। ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है। एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा कि अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? मजदूर बोला, आपकी मर्जी, जो देना हो देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी बात सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूरों को देखने लगा, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी कोई मजदूर नहीं मिला। अंत में मजबूरवश सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी।
सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो भी पैसे दिए वह मजदूर ने ले लिए और सेठ से बोला कि सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, अच्छा सुना, मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर वहां से चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे शाम को सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगत बाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा से कहा कि आप लोग जाइए, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजीत साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो गुरु रूपी मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आँखों से तूने मेरे दर्शन कर लिए। मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? दोस्तों, कहानी का सार यह है कि गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। गुरु की बात ध्यान से सुननी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। गुरु गोविंद दोहू कड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानियाँ कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।